Assalamualaikum everyone, this is Uru Shakil, the facilitator, and today video is all about the lost submarine, right? As you know that this is a very hot and the current topic and a very sad topic because the people who went there just to see the Titanic, they even lost like Titanic, right? तो क्या हुआ, कैसे हुआ, कब शुरू हुआ, कब ख़त्म हुआ, basically we gonna talk about everything in this video, right? Okay, so let's start with the lost submarine. ठीक है, ये जो lost submarine है, ये कहाँ, इसका जो सफ़र है वो कहाँ से शुरू हुआ, ठीक है? तो इसका जो सफ़र है बेसिकली अगर आप फैक्ट्स देखो इसके बारे में, क्योंकि ये एक हमारा करंट अफेयर का हॉट टॉपिक है, इट कैन बी आस्क्ड. सेकेंडली यू शुड नो व्हाट हैपेंड टू द पीपल हु वेंट देयर टू सी टाइटैनिक. ठीक है, ओके. सो फैक्ट, पहला फैक्ट आ रहा है कि ये जो सफ़र है बेसिकली ये शुरू हुआ था संडे को. ठीक है, लास्ट संडे 18 जून 2023 को ये सफ़र शुरू हुआ था. ठीक है, अब इस सफ़र को जो बेसिकली जो लोग थे इस सफ़र के अंदर वो सिर्फ 5 थे. ठीक है, इट वॉज जस्ट 5 पीपल क्रू. ठीक है, जो कि क्या किया था, उसने सफ़र किया ताकि वो जो टाइटैनिक के एशेस हैं या मैं कहूँ कि मलबा है उसे जाके देख सकें. ठीक है, और दे डिडंट हैव एनी आइडिया कि वो खुद भी कभी वापस नहीं आएंगे एंड दे विल जस्ट बी लाइक टाइटैनिक. वो भी टाइटैनिक की तरह लॉस्ट हो जाएंगे. ठीक है, तो ये सफ़र जो इसका पहला पॉइंट आपके पास आ रहा है कि भाई ये जो सबमरीन का सफ़र था, जो सबमरीन के थ्रू सफ़र तय किया गया, ये स्टार्ट हुआ है 18 जून 2023 को. ठीक है, इसके अंदर जो लोग थे वो कितने मौजूद थे आपके पास? 5 लोगों का ये क्रू था जो कि ट्रैवल करके गया कहाँ पे? टाइटैनिक को देखने के लिए. ठीक है, अब ये कहाँ मौजूद है, टाइटैनिक कहाँ है, क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ, तो हम ये सारी बातें इसी वीडियो के अंदर करेंगे. अब हमारे पास आ रहा है थर्ड पॉइंट. तो इसका जो थर्ड पॉइंट है हम ये बात कर लेते हैं कि इसके अंदर कितने लोग थे और क्या था. 5 लोग थे. उन 5 लोगों में सेड अ वेरी सैड नोट कि हमारे पास जो दो, उनमें से 2 पाकिस्तानी थे. ठीक है, वो 2 पाकिस्तानी भी कौन थे? दे वर बिलोंग टू द सेम फैमिली. ठीक है, दे हैड अ रिलेशन बिटवीन देम. ठीक है, 2 पाकिस्तानी जो थे वो एक एंग्रो का सीईओ था. ठीक है, एंग्रो इज वेरी फेमस, वो उसका सीईओ था, और वो दूसरा जो पाकिस्तानी था वो उसका बेटा ही था. ठीक है, अच्छा था क्यों बोल रही हूँ? बिकॉज एवरीबडी हैज़ लॉस्ट द होप कि ये कभी वापस आ सकते हैं. ठीक है, तो बेसिकली ये हमारे लिए बहुत दुख की बात है. जो लोग वहाँ पे गए लॉस्ट टाइटैनिक को देखने के लिए, वो खुद भी लॉस्ट हो गए. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे आ गया कि पाकिस्तानी जो है वो बेसिकली क्या थे? 2 पाकिस्तानी थे. एक उनका सीईओ था, ठीक है, एंग्रो का. सेकेंडली वो दूसरा जो था वो उनका अपना बेटा था. तीसरा इसके अंदर जिसकी सबमरीन थी वो उसका सीईओ था. सबमरीन की जो कंपनी है वो उसका सीईओ था, थर्ड पर्सन. फोर्थ जो आपके था वो हमारे पास इसका कैप्टन था. फिफ्थ जो था वो टेक्नीशियन था, क्योंकि वो इसके लिए सफ़र कर रहा था कि अगर कुछ होता है तो वो, अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट आती है सबमरीन वापस लाने में, तो वो उसको देख सके. लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि वो लोग वापस नहीं आ सके. ठीक है, अच्छा ये जो टाइटैनिक देखने के लिए गए थे, अब बात आती है कि ये लोग जो टाइटैनिक देखने के लिए गए थे, वो टाइटैनिक बेसिकली जब डूबा था, ठीक है, जब उसकी मिस्ट्री स्टार्ट हुई तो इट वॉज 1912 की बात है, जब टाइटैनिक जो है वो खुद ओशन के अंदर जाके डूब गया था. उसके बाद हमारे पास आ रहा है कि और उसको काफ़ी लंबे अरसे के बाद उसको ढूंढा गया. ठीक है, और उसको ढूंढने में आप ये जो 1985 है, यहाँ जाके वो जो लॉस्ट टाइटैनिक थी वो मिली थी. लॉस्ट टाइटैनिक हमें कब मिली? 1985 में. अच्छा, ये जो टाइटैनिक थी ये खुद भी क्या फर्स्ट ट्राई था. ठीक है, फर्स्ट ट्राई था कि उनका ये चैलेंज था कि ये बहुत ही ज़्यादा लेटेस्ट है और ये जो है ये ट्रैवल कर जाएगी, ये ट्रैवल भी करेगी लंदन से न्यूयॉर्क, ये वापस भी आएगी. लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो तो बीच में ही कहीं डूब के खो गई. सही है, तो उसका जो टाइटैनिक का उस वक्त का सफ़र था वो क्या था? लंदन से न्यूयॉर्क जाने का था, जो कि उसने पूरा नहीं किया. एंड वो सफ़र 1912 में हुआ था, लेकिन 1912 के बाद जो इसकी डिस्कवरी, जो उसको डिस्कवर किया गया लॉस्ट टाइटैनिक को, वो 1985 में किया गया. ठीक है, अच्छा यहाँ वो कहे जा रहे हैं अब जो ये सबमरीन गई, किसको देखने गई? टाइटैनिक को देखने गई. तो वहाँ पे आप ये याद रखिएगा कि जो टाइटैनिक है कनाडा से 600 किलोमीटर की दूरी पे इसको जाना था.
कनाडा से 600 किलोमीटर की दूरी के ऊपर इस सबमरीन को जाना था, ठीक है, क्योंकि ये जो टाइटैनिक है, ये टाइटैनिक बेसिकली पानी की जो गहराई है ये है 12,500 फीट नीचे है, ठीक है, ये 12,500 फीट नीचे गहराई में मौजूद है, ठीक है। और ये है, अगर मैं किलोमीटर्स में कहूँ तो अप्रॉक्सीमेट जो है ये 4 किलोमीटर बनते हैं, ठीक है। तो मतलब ये काफ़ी गहरा है, 4 किलोमीटर। अगर आप पानी की गहराई की बात करो तो इट इज़ क्वाइट लाइक डीप। ओके, फिर हमारे पास आता है कि भाई यहाँ पे हमने पीपल की बात की तो 5 लोग थे। टूर इनका बेसिकली किस चीज़ का था कि इनको टाइटैनिक का मलबा देखना है, टाइटैनिक को जो लॉस्ट टाइटैनिक है उसे देखना था, लाइव जाके देखना था कि वो टाइटैनिक जो गुम हो चुका है दुनिया में तो वो कैसा दिख रहा है वहाँ पे। ये इनको लाइव टूर था, ठीक है। टाइटैनिक हमने कहा बताया कि 1912 में इनका सफ़र शुरू हुआ था, 1985 में इसको डिस्कवर किया गया। और ये जो था ये हम बेसिकली जहाज इसको जाना था लंदन से न्यूयॉर्क और वापस भी आना था, ये इनका चैलेंज था। और सबमरीन जो अभी गई है उसका भी यही चैलेंज था कि ये एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और ये सर्वाइव कर जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ओके, फिर इसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये जो लॉस्ट सबमरीन बेसिकली अभी हमारे पास है जो इसके रेस्क्यू नहीं किया गया, उसकी वजह ये है कि ये 30,000 फीट नीचे पहुंच चुकी है, 30,000 फीट अटलांटिक ओशन के अंदर नीचे पहुंच चुकी है, जिसकी वजह से इसका रेस्क्यू पॉसिबल नहीं हुआ, ठीक है। 2 उसके अंदर से सिग्नल्स मौजूद थे, उनको पता चल गया, उन्होंने लोकेट कर लिया, लेकिन उसको बाहर निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल था बिकॉज वो इस वक्त 30,000 फीट नीचे मौजूद है, ठीक है, गहराई में, अटलांटिक ओशन की गहराई में। ओके, फिर अब यहाँ पे बात आती है कि भाई क्यों रेस्क्यू नहीं किया गया। ये आपको मैंने बता दिया कि उसको रेस्क्यू इसलिए नहीं किया गया क्योंकि वो 30,000 फीट नीचे जाके खो चुकी है। 2 अभी भी मैंने आपको बताया कि इसके सिग्नल्स मिले थे जिसकी वजह से इसकी लोकेशन पता चली कि ये कहाँ मौजूद है, लेकिन इसको रेस्क्यू क्यों नहीं किया गया बिकॉज इसकी डेप्थ बहुत ज़्यादा है। फिर हमने एक बात की कि भाई अच्छा, फिर हम बात करते हैं कि ये लोकेशन जो इसकी लोकेशन है, इस लोकेशन को ट्रेस किया गया इसके सिग्नल्स के थ्रू, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे बात की गई जो रेस्क्यू पहुंचा, ठीक है, जिन्होंने इनको रेस्क्यू करने की कोशिश की उसमें दुनिया के बेहतरीन नेवी जो थी वो इन्वॉल्व हुई कि इस लॉस्ट सबमरीन को किसी तरह रेस्क्यू कर लिया जाए या रिकवर कर लिया जाए। तो उस नेवीज में जो है वो अमेरिकन नेवी थी, कैनेडियन नेवी थी और फ्रांस ने भी पार्टिसिपेट किया, लेकिन उन तीनों नेवीज की बदौलत भी ये सबमरीन वापस नहीं आ सकी, ठीक है। उसकी वजह मैं आपको बता चुकी हूँ कि वो काफ़ी गहराई में जाके डूब चुकी है, काफ़ी ज़्यादा गहराई में जाके डूब चुकी है। अच्छा, यहाँ पे जो मैंने वहाँ चैलेंज लिखा है वो चैलेंज बेसिकली टाइटैनिक वालों का भी था और सबमरीन वालों का भी था, दैट दे हैव गिवन देयर बेस्ट। और ये जो इनकी टेक्नोलॉजी है बहुत ज़्यादा लेटेस्ट है एंड उससे तो कुछ नहीं होगा, वो वापस आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ओके, आज जो हमारे पास सैडनेस है या हमारे पास जो सैड न्यूज़ है वो ये है कि थर्सडे, ठीक है, 22 जून को उनकी वापस आने की होप ख़त्म हो गई, क्योंकि उनके पास जो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी थी वो सिर्फ आज 4:15 तक थी, 4:15 तक उनके पास ऑक्सीजन सप्लाई था। और जब वो ख़त्म हो जाएगा, ऑफ कोर्स यू कैन नॉट सर्वाइव आफ्टरवर्ड, यू कैन हार्डली सर्वाइव 2 और 3 मिनट्स, उसके बाद आप ऑक्सीजन के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते। तो अब उनके बचने की कोई उम्मीद बाकी ही नहीं रही। अगर आप न्यूज़ में भी देखें तो हर जगह हमारे पास न्यूज़ में यही आ रहा है कि नो होप ऑफ देयर लिविंग, ठीक है, मतलब उनकी ज़िंदगी की अब कोई उम्मीद बाकी नहीं रही बिकॉज दे डोंट हैव एनी सोर्स ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के बाद भी उनको वहाँ से निकालना इम्पॉसिबल है। अगर उनके पास एक दिन की भी अवेलेबिलिटी होती ऑक्सीजन की तब भी उनको रेस्क्यू करना मुश्किल होता, क्योंकि वो जिस गहराई में मौजूद हैं उस गहराई तक के लिए टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ऑफर किया गया था FADOSS एक क्रेन है, ठीक है, ये क्रेन है जो ऑफर की गई थी। उस क्रेन का बेसिकली ये काम था कि वो पानी में जाके उस मलबे को उठा के लेकर आ जाती, लेकिन उसकी भी जो रेंज थी वो थी 6 किलोमीटर तक की। लेकिन ये जो सबमरीन है ये 8 किलोमीटर की डेप्थ में है, ठीक है, 6 किलोमीटर यानी 20,000 किलोमीटर तक ये नीचे जा सकती थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने कहा कि ये जो है वो 20,000 फीट नीचे जा सकती थी, लेकिन यहाँ जो है वो जो लॉस्ट सबमरीन है वो बेसिकली पहुंच चुकी है 30,000 फीट
फीट नीचे गहराई में अटलांटिक ओशन की। तो इसको रिकवर करना इम्पॉसिबल है। अब न जाने आने वाले कितने सालों के बाद इस चीज़ को रिकवर किया जाए, ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जाए कि वो लॉस्ट सबमरीन को वापस लेकर आए। सो दिस इज़ अ वेरी सैड थिंग कि जो टाइटैनिक के साथ हुआ वही मिस्ट्री रिपीट होके किसके साथ हुई, सबमरीन के साथ हुई। तो इट इज़ अगेन अ लॉस्ट सबमरीन जस्ट लाइक द लॉस्ट टाइटैनिक मेनी 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 डिकेड्स अगो। ठीक है, वो हुआ था 912 में, सॉरी वो हुआ था 1912 में, और आज हिस्ट्री ने उसको रिपीट किया कब, 22 जून 2023। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द लॉस्ट सबमरीन, जो कि पूरी दुनिया के लिए एक सैड चीज़ है, और हम कोई उम्मीद अब नहीं कर सकते। Okay, so this is all about this video, and I'm gonna meet you with another topic in next video. Thank you so much. Allah Hafiz.